आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो क्या होता है उच्च रक्तचाप गर्भावस्था के दौरान? तो गर्भावस्था के दौरान जब बीपी बढ़ जाता है, जो केवल गर्भावस्था के दौरान ही बहता है, तो उस स्थिति को गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तदाब या इस अवस्था को कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो उच्च रक्तदाब से तात्पर्य होता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर 140/80 से ज़्यादा अगर बीपी है प्रेग्नेंट लेडी का, तो इसको कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंशन के कुछ स्थितियाँ होती हैं, जैसे प्री एक्लेम्सिया होता है, एक्लेम्सिया होता है, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है। तो ये 4 होते हैं, जो मतलब 4 स्थितियाँ होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान महिला में हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं। पहला होता है प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया होता है जैसे जो गर्भवती लेडी है उसका 20 हफ्ते के बाद या 5वें महीने के बाद बीपी 140/90 से ज़्यादा हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आता है और एडिमा हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है हाथ पैर में, तो उसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। जो मल्टीग्रांड पैरा होती है उसके हिसाब से जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, जो फर्स्ट बार माँ बनने वाली होती है, प्रथम गर्भा जो होती है, उसकी तुलना में जो प्रथम गर्भा होती है उनको ये सिचुएशन ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है गर्भावस्था के दौरान। तो बीपी बढ़ने के कारण क्या होते हैं गर्भावस्था में? पहला होता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है और थ्रोम्बोक्सिन जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है गर्भावस्था में। दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड की कमी हो जाती है शरीर में, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हल्का प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब हल्का सा यूरिन में प्रोटीन आने की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। क्या होता है असामान्य प्लेसेंटा का असामान्य रूप से स्थापित होना, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या अबेसिव प्लेसेंटी, उसकी वजह से भी रक्तचाप बढ़ जाता है। जो जोखिम युक्त कारक होते हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी जिस प्रेग्नेंट लेडी को रिस्क होता है कि वो उसको बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में, तो उसमें भी कुछ वो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं। तो पहला होता है कि गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है या 18 वर्ष से कम है, तो उसका भी बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर बहुगर्भावस्था, जैसे ट्विंस बच्चे हों, ट्रिपलेट हों, तो उसका भी बीपी बढ़ सकता है। वह अगर महिला डायबिटिक हो, महिला में डायबिटीज़ की उपस्थिति हो, या महिला बहुत ज़्यादा मोटी हो, हाइड्रेमियाज मतलब पॉलीहाइड्रेमियाज का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी के बाहर, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। कुपोषण के कारण भी बीपी बढ़ सकता है, जैसे जो महिला है वो कुपोषित है, मतलब वो कमज़ोर है, तो उस वजह से भी बढ़ सकता है बीपी। तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि जो 140/90 से ज़्यादा बीपी होता है और 160/110 से अगर कम बीपी होता है तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हल्का एडिमा होता है, मतलब जो सूजन होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, हल्की सी होती है। हल्का प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब जो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा होती है वो कम होती है, जैसे कि 0.5 ग्राम पर लीटर होती है। सामान्य से तेज़ सर दर्द होता है और आँखों की समस्याएं अनुपस्थित होती हैं, मतलब आँखों में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, तेज़ सर दर्द होता है इस माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में। दूसरा होता है सीवियर प्री एक्लेम्सिया या फिर गंभीर प्री एक्लेम्सिया कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है गंभीर प्री एक्लेम्सिया में? क्या होता है कि जो 160/110 mmHg जो बीपी होता है इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो जो एडिमा होता है, इसमें एडिमा भी बहुत ज़्यादा होता है और पहले तो ये पैरों में दिखता है, टखनों में दिखता है और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में दिखने लगता है। ये एडिमा जो होता है, मतलब सूजन जो होती है। तो गंभीर प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे
1.0 ग्राम प्रति लीटर से अधिक आता है। शरीर का वजन बढ़ जाता है। ओलिगोयूरिया मतलब मरीज का यूरिन आउटपुट गिर जाता है, उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। चक्कर आता है। इसमें जो दृष्टि होती है प्रेग्नेंट लेडी की, जिसको प्रीएक्लेम्सिया हुआ है, उसकी दृष्टि भी कम हो जाती है। एपिगैस्ट्रिक जो क्षेत्र होता है उसमें लगातार दर्द होता है। मरीज को ना नींद नहीं आती है, नींद कम आती है या आती ही नहीं है। तो ये सब होता है गंभीर प्रीएक्लेम्सिया में। इसके लिए कुछ जांचें होती हैं, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। तो पहला होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी जांच करना। दूसरा होता है प्रोटीन की जांच करना यूरिन में। तो इसके लिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है। उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर देखा जाता है, TLC देखा जाता है, DLC देखा जाता है, प्लेटलेट देखा जाता है। प्रीएक्लेम्सिया के दौरान खतरे होते हैं, जैसे माता को खतरे होते हैं, जैसे एक्लेम्सिया हो सकता है। एक्लेम्सिया का मतलब होता है कि बीपी भी बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन में यूरिया भी आ रहा हो, और मतलब प्रोटीन में यूरिया भी आ रहा होगा, एडिमा भी हो, और पेशेंट को ना दौरे भी पड़ रहे हो, तो उसको एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ये जो प्री एक्लेम्सिया होता है, इसका खतरा होता है प्रेग्नेंट लेडी को कि एक्लेम्सिया हो सकता है आगे चल के, पर संपूर्ण रक्तस्राव हो सकता है, पर डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हो सकती है। जो आँखों की दृष्टि होती है वो कम हो जाती है, या फिर बंद ही हो जाती है, दिखना बंद ही हो जाता है। ओलिगोयूरिया होता है, मतलब यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। एन्यूरिया का मतलब होता है कि 100 ml प्रतिदिन से भी कम हो सकती है। एक्यूट रीनल फेलियर मतलब जो किडनी है वो फेल भी हो सकती है इसके कारण। तो समय पूर्व प्रसव भी हो सकता है। रक्तचाप ज़्यादा बढ़ने के कारण सेरेब्रल हेमोरेज, तो ये सब होता है। गर्भस्थ शिशु है उसको क्या क्या खतरे होते हैं प्रीएक्लेम्सिया की वजह से? तो पहला खतरा होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी वृद्धि कम हो सकती है। मतलब वो टाइम के हिसाब से उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है उसको, मतलब वो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा, या प्रीमेच्योर भी वो पैदा हो सकता है, जैसे मतलब टाइम से पहले भी पैदा हो सकता है उसमें। और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, IDI भी हो सकती है, मतलब इंट्रायूटेराइन डेथ। शिशु की मृत्यु भी हो सकती है पेट में प्रीएक्लेम्सिया की वजह से। प्रीएक्लेम्सिया हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को? तो उसको पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर पे ही आराम करना चाहिए। पहला ये है। रोग के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पर्याप्त मात्रा में विटामिन लेने चाहिए, खनिज लेने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फल वगैरह लेने चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, या उनकी मात्रा जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें घटा देनी चाहिए कि BP ना बढ़े। नमक की ज़रूरत नहीं है वैसे कम करने की, लेकिन नमक भी कम कर सकती है प्रेग्नेंट लेडी। प्रीएक्लेम्सिया के दौरान BP कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है। पहला है लेबेटालोल दी जाती है। दूसरा निफिडिपिन दी जाती है। तीसरा दी जाती है मेथाइल डोपा दिया जाता है। तीसरा डायूरेटिक ड्रग दी जाती है, मतलब यूरिन को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि प्रीएक्लेम्सिया की वजह से यूरिन की मात्रा कम हो जाती है, तो यूरिन को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक दवाइयाँ दी जाती है। भी दे सकते हैं ताकि जो एडिमा है वो कम हो जाए। एलर्जिक्स भी देते हैं।